आज की मूवी एक ऐसी लड़की की है जो पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन अडल्ट लाइव स्ट्रीमिंग करती है। उसे पैसे क्यों चाहिए ये जानने के लिए मूवी पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एल नाम की लड़की को देखते हैं जो बिना कपड़ों के लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और वो अपने अंडरवेयर में हाथ डालकर मजे कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो तेज तेज चिल्लाती है और अपने बेड पर कूदने लगती है। नीचे उसके दोस्त होते हैं जो देखते हैं कि घर का फैन इतनी तेज तेज क्यों हिल रहा है। वो ऊपर जाते हैं और उसके दरवाजे पे खड़े होकर एल से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्या कर रही हो जो पूरे घर में भूचाल आ रखा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एल क्या काम कर रही थी। एल उन दोनों को कहती है कि तुम मेरे साथ इस काम में लग जाओ। उसके दोनों दोस्त उसके साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। लड़का कैमरामैन बनता है और लड़की मेकअप करने वाली। अब उन लोगों को इस काम से बहुत कमाई शुरू हो गई थी और एल को ऐड भी मिलने लग गई थी। एल को एडल्ट टॉयज और कॉन्डम की ऐड मिलती है। इन सब से वो काफी फेमस हो गई थी और उसके बहुत सारे फैन बन गए थे। उसके फैन उसे डेली गिफ्ट भेजा करते थे। एल ये काम अपनी दादी और बड़ी बहन के लिए कर रही थी क्योंकि उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी थी और वो अपनी दादी के लिए एक घर लेना चाहती थी। एक दिन वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वो लाइव स्ट्रीम करते करते तेज तेज चिल्लाती है और एक दीवार का सहारा लेती है। तभी वो दीवार गिर जाती है और एल वहां खड़े एक लड़के के पास जाकर गिरती है। इस लड़के का नाम पीटर होता है। वो एल को देखकर मदहोश हो जाता है। फिर उसके फ्रेंड उसे अंदर ले आते हैं और उससे बोलते हैं हमने तुझे बोला था ना कि पीछे की दीवार बहुत कमजोर है, इसलिए उस पर ज्यादा जोर मत डालना। तभी वहां एक लड़का कोरियर लेके आता है और वो एल को प्यार भरी निगाहों से देखता है। फिर हम देखते हैं एल और उसके फ्रेंड बाहर खड़े होते हैं जहां पर पीटर आता है और वो उन्हें बताता है कि वो उनका नया पड़ोसी है। एल उससे सुबह के लिए माफी मांगती है जिस पर पीटर उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी। फिर वो सब वहां पर खूब बात करते हैं और वो सब एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पीटर और एल कमरे में आते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस दीवार को ठीक करना होगा। फिर वो दोनों दीवार को ठीक करने का सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं। वो एक स्टोर में जाते हैं जहां पर हम देखते हैं वहां पर एल के काफी फैन होते हैं जो उसकी सारी वीडियो और लाइव स्ट्रीम देखते हैं। वहां के बिल काउंटर वाला आदमी भी उसका फैन होता है। पीटर उससे पूछता है कि तुम्हारे इतने सारे फैन आखिर तुम करती क्या हो। तो वो उसे कहती है कि मैं इंटरनेट पर वीडियो बनाती हूँ। जब वो घर आते हैं तो पीटर उससे काफी क्वेश्चन करने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इंटरनेट पर सिर्फ वीडियो बनाती हो और तुम्हारे सारे फैंस लड़के क्यों हैं। फाइनली एल उसे सब बता देती है कि वो क्या काम करती है। पीटर उससे बोलता है कि मुझे तो ये सब सुनकर ही अच्छा नहीं लग रहा, तुम ये काम क्यों करती हो। तभी एल उसे बताती है कि वो ये काम क्यों करती है। दरअसल वो जब स्कूल में थी तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। फिर स्कूल में एक दिन एक लड़के ने उसे प्रपोज किया, वो भी शादी के लिए, मगर उस लड़के ने सिर्फ मेरा फायदा उठाया और मेरी वीडियो भी बना ली, जिस वजह से मैं स्कूल में बदनाम हो गई थी और मैंने वो स्कूल और वो शहर छोड़ दिया और अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और सबसे सुंदर चेहरा पाया और अब सब मेरे दीवाने हैं और मेरी तारीफ भी करते हैं। और वो पीटर को बताती है कि ये सब वो अपनी दादी के सपने को पूरा करने के लिए कर रही है क्योंकि मुझे एक नया घर लेना है, वो भी अपनी दादी के लिए। पीटर उसे गलत समझकर वहां से चला जाता है पर घर जाकर वो उसकी सारी वीडियो देखता है और उसे लगता है कि एल बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने वीडियो को अच्छा बनाने के लिए और वो ये सब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रही है। पीटर को फील होता है कि एल एक अच्छी लड़की है और वो ये सब एक मजबूरी में कर रही है। एक दिन वो दोनों एक चर्च में जाते हैं जहाँ पीटर को उसका दोस्त मिलता है। उसका दोस्त एल को देखकर उसके बारे में बुरा भला कहने लगता है जिसे सुनकर एल को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। एल बाहर आकर पीटर से बोलती है तुम्हारा दोस्त मेरे बारे में इतना बुरा भला कह रहा था, तुमने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बहाने बनाता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चर्च में उसके साथ लड़ाई तो नहीं कर सकता था। एल को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि पीटर उससे प्यार करने लगा है। फिर वो दोनों घर जाते हैं। दोनों के तन बदन में आग लगी होती है और दोनों उस आग को बुझाने लगते हैं। एल के बहुत दीवाने हैं पर उसके साथ मजा करने का मौका सिर्फ पीटर को मिला। तभी उसका दरवाजा बजता है। वहाँ पर एल के दोनों दोस्त होते हैं जो उसे आकर बताते हैं कि तुम्हारी वीडियो लाइव चल रही है और सभी लोग उसे देख रहे हैं।
ये सुनकर एल शॉक हो जाती है और वो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे पीटर का हाथ होता है। दरअसल उसकी बहन ने उसे ऐसा करने को कहा होता है क्योंकि उसकी बहन का पति हर समय एल के वीडियो देखता रहता था। इसलिए पीटर और उसकी बहन एल को बदनाम करने का प्लान बनाती है। एल काफी दुखी हो जाती है। उसने दो बार धोखा खाया होता है। पीटर उससे प्यार नहीं करता और अब एल पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है और उसकी पूरी लाइफ और करियर खत्म हो चुका है। काफी टाइम बीत जाता है पर पीटर की बहन के पति की आदत नहीं छूटती। अभी भी वो एल की पुरानी वीडियो देखता रहता है। फिर उन सबको रियलाइज होता है कि इसमें एल की कोई गलती नहीं है बल्कि उसके पति का ही दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। पीटर को रियलाइज होने लगता है कि उसने एल के साथ बहुत गलत किया। एक दिन वो चर्च में फादर को सब बताता है। फादर उससे बोलते हैं कि तुम अगर जाकर सॉरी भी बोलोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ करो। तभी उससे याद आता है कि एल अपनी दादी के लिए एक घर बनाना चाहती थी। फिर पीटर उसका सपना पूरा करने के लिए ठान लेता है और वो दिन रात मेहनत करता है और फाइनली घर बना भी लेता है। काफी टाइम गुजर जाता है। एल का कुछ अता पता नहीं होता। एक दिन एक कपल पीटर से उसका घर खरीदने आता है पर पीटर घर बेचने के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये घर मैंने अपनी वाइफ के लिए बनाया है। वो कपल उससे पूछते हैं कि क्या हम इस घर के साथ एक फोटो खींच सकते हैं। पीटर उन्हें कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो कपल उस फोटो को अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट कर देते हैं। एल भी वो पोस्ट देखती है और सोचती है पीटर ने वो ही घर बना दिया जो मेरा ड्रीम घर था। एक दिन एल पीटर से मिलने जाती है। पीटर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एल को लगता है कि पीटर सच में उससे प्यार करने लगा है, तभी उसने उसका ड्रीम घर बनाया है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो वो ऐसा नहीं करता और एल उसे माफ कर देती है और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और घबाघब मचाने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।